अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी और इस वक्त मैं मौजूद हूं उस बदकिस्मत H9 हफ्तावार बाज़ार में जहां पर गुज़िश्ता रोज़ बुध के दिन सुबह 11 बजे आग लगी। आग की वजूहात क्या थी, क्या क्या नुकसानात हुए, किसकी गफलत थी, माजी में क्या हुआ, हम सब आपको बताएंगे कि DMA इस्लामाबाद इंतज़ामिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद, CDA, फायर ब्रिगेड, एमरजेंसी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट किसने क्या क्या गुल खिलाए और हर साल बुध के रोज़ आग क्यों लगती है। स्टॉल होल्डर्स का, दुकानदारों का करोड़ों रुपए का नुकसान हर साल क्यों होता है, हुकूमत मुआवजे क्यों नहीं देती। आज आप इस वक्त देख सकते हैं कि क्या क्या तबाही हुई है यहाँ पर। वैसे ये लगता है कि शायद कोई गज़ा के मनाज़र पेश किए जा रहे हैं, किसी ने बमबारी की है, किसी ने कोई हमला कर दिया है या क्या, मगर ये गरीब लोगों के स्टॉल्स हैं, दुकानें हैं H9 पेशावर मोड़ में जो कि जलकर खाकस्तार हुई हैं। आतिशज़दगी की हुई है, आतिशज़दगी की नुकसानात क्या क्या हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि ये पेशावर मोड़ यानी H9 सेक्टर में हफ्तावार बाज़ार है और ये हर हफ्ते यानी मंगल वाले दिन, जुमा और इतवार 3 दिन ये बाज़ार लगता है और इसमें 3000 से ज़ायद जो हैं स्टॉल्स हैं, दुकानें हैं। यहाँ पर जूते, गारमेंट्स, सब्ज़ी, फ्रूट, क्रॉकरी, कारपेट, डंडा, हर चीज़ के यहाँ पर हैं और यहाँ पर लोगों की करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। गुज़िश्ता दिन यानी बुध के रोज़ जो आग लगी उससे 700 से ज़ायद स्टॉल जो हैं वो जलकर खाकस्तर हो गए हैं। स्टॉल्स कौन से हैं? स्टॉल गारमेंट्स, कपड़ा, जूता, बैग्स, क्रॉकरी और दीगर, और एक दुकान में कम से कम भी अगर देखा जाए तो 8 से 10 लाख या 15 लाख रुपए का माल पड़ा होता है। और वो आप देख सकते हो कि किस हालत में है ये, और लोग गरीब जो कि हलाल की कमाई बच्चों को खिलाते हैं और यहीं से उनका पेट पलता है, स्कूल जाते हैं, घर की ज़रूरियात पूरी होती हैं, इस वक्त वो परेशान हैं और नूहा कुनाह हैं कि DMA, CDA, MCI इस्लामाबाद इंतज़ामिया उनके तावन के लिए आगे बढ़ेगी, हाथ बढ़ाएगी या नहीं। माजी की तरह फिर ऐसा होगा। माजी में 5 मरतबा आग लग चुकी है और करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है, मगर उसमें भी लोगों का जो कहना है कि उन्हें हुकूमत ने मुआवजा नहीं दिया। गुज़िश्ता दिन वाली आग कैसे लगी उसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है, मगर वहाँ पर वाक़याती शवाहिद के मुताबिक उस दिन जब आग लगी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद थी, हर वक्त मौजूद रहती हैं बाज़ार के अंदर, मगर उस गाड़ी में ना स्टाफ था, ना पानी था और जनरेटर काम नहीं कर रहा था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से आग पर काबू न पाया जा सका। आग इसी वजह से फैली कि फायर ब्रिगेड को जब कॉल की गई तो वहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ काफ़ी ताख़ीर से पहुँची। ताख़ीर से पहुँचने की वजह से इस बाज़ार को जो है देखते ही देखते यहाँ पर राख का ढेर बन गया है। राख के मनाज़िर और तबाही के मनाज़िर ये बाज़ार इस वक्त पेश कर रहा है। एक तरफ वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं थी, यहाँ पर फाइटिंग के निज़ाम ना होने की वजह से भी आग फैली है। गुज़िश्ता साल CDA का एक महकमा है, डिज़ास्टर एंड एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस डायरेक्टरेट, उनके डायरेक्टर हैं अम्मादुद्दीन। उन्होंने डायरेक्टरेट ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन यानी DMA को एक ख़त लिखा था और उसमें आगाह किया था कि इस H9 बाज़ार में आग बुझाने का निज़ाम नहीं है, आलात मौजूद नहीं है, फायर फाइटिंग का निज़ाम ना होने की वजह से माजी की तरह अब भी आग भड़क उठती है और इस आग से नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। मगर वही हुआ, माजी की तरह इस वक्त भी निज़ाम ना होने की वजह से फायर फाइटिंग का करोड़ों का नुकसान हो गया है और DMA के एहलकार गफलत का मुर्तकिब हुए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं। अभी भी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो कि चेयरमैन CDA हैं, उन्होंने 9 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है और उस इंक्वायरी कमेटी का सरबराह
डिप्टी कमिश्नर होगा। 2022 में भी जब आग लगी थी तो उस वक्त भी इंक्वायरी कमेटी का सरबराह डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन साहब को बनाया गया था, मगर उन्होंने सिफारिशात ना दी थी, ना कोई कार्रवाई की, ना जिम्मेदारी का तयन किया और ना जिम्मेदारों का तयन किया कि आग किसकी वजह से लगी। इस मरतबा भी नुकसानात का अंदाज़ा लगाने के लिए और इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए ये कमेटी बनाई गई है, मगर क्या दुकानदारों का और मुतासरीन जो स्टॉल होल्डर्स हैं उन्हें मुआवजे दिए जाएंगे या नहीं, उस हवाले से इस इंक्वायरी कमेटी का जो लेटर है उसमें जिक्र नहीं है। यानी अब मुतासरीन को माजी की तरह अब भी उनको मुआवजे नहीं मिलेंगे और करोड़ों रुपए का मुआवजा कौन देगा। अब दोबारा कई दिन तक ये बाजार बंद रहेगा, इनका कारोबार, इनके स्टॉल्स कैसे ठीक होंगे उसका कोई जिक्र नहीं है। आग लगी क्यों वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि तमाम देख सकते होंगे कि ये आर्जी स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर ना मुस्तकिल दुकानें जो हैं या दुकानदार वो दीवारें नहीं तामीर कर सकते, मजबूत छतें नहीं बना सकते, बाकी चीज़ें नहीं कर सकते, और उसके लिए या तो डीएमए की जानिब से वेल्डिंग की गैर कानूनी इजाज़त दे दी जाती है, और दूसरी जानिब ये देखा गया है, कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर सोलर बिजली है नहीं और सोलर प्लेट्स की वजह से, फटने की वजह से आग लगी है। तीसरा सबसे बड़ा वजह यह बताई जा रही है यहाँ पर कि इतवार बाज़ार, यहाँ पे बहुत बड़ा ये इतवार बाज़ार है, यानी हफ्तावार बाज़ार, इसके बाहर गैर कानूनी तौर पर जो जनरेटर्स हैं वो नस्ब किए गए हैं और उसका कारोबार हो रहा है। दुकानदारों को 1500, 2000 या 3000 रुपये माहवारी के ऊपर उन्हें बिजली मुहैया की जाती है, जिसका इजाज़तनामा मौजूद नहीं है। और इस गंदे घिनौने धंधे में डीएमए के और सीडीए यूनियन के एहलकार, अफसरान और दीगर लोग मुलव्वस हैं, और हर साल आग लगती है और इन्हीं जनरेटर्स की वजह से और शॉर्ट सर्किट की वजह से। यहाँ पर लोगों का यह कहना है कि ये आग जो लगी है इसमें साजिश की बदबू आ रही है कि हमेशा हर साल बाद, एक साल बाद बुध के दिन सुबह आग क्यों लगती है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, मगर अभी तक तहकीकात नहीं की गई। डीएमए के एहलकार, अफसरान यहाँ पर न सिर्फ इनसे माहाना लाखों रुपए का किराया वसूल करते हैं, मगर भत्ते भी जाते हैं, और यहाँ अफसरान और एहलकार और यूनियन के एहलकार जो हैं वो ट्रांसफ़र करवाने के लिए लाखों रुपए की रिश्वत देते हैं कि उनको यहाँ से मंथली मिल सके, और यहाँ से लोग लाखों करोड़पति बन के निकलते हैं। मगर हर अफसर यहाँ पर जो आता है, नया चीफ कमिश्नर, नया चेयरमैन, नया डिप्टी कमिश्नर, नए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह जो भी आता है वो ठंड रखता है, कोई कार्रवाई नहीं करता, बल्कि वो भी उनके साथ मिल जा सकता है। तो लिहाजा आप देख सकते होंगे कि कितने नुकसानात हो चुके हैं। इनके नुकसानात का मदावा कौन करेगा ये तो आने वाले दिनों में देखेंगे, मगर स्टॉल होल्डर जो हैं माजी की तरह अब भी मायूस नज़र आते हैं उनसे कि माजी में भी उन्हें मुआवजे नहीं मिले, अब भी नहीं मिलेंगे, और उन्होंने मुतालबा किया है कि खुदारा उन्हें अपने स्टॉल अपनी मदद आपके तहत ठीक करने के लिए इजाज़त दी जाए। हम मुआवजे नहीं मांगते, मगर उनका कारोबार शुरू हो सके। तो नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें। आने वाले दिनों में हम आपको इन सीडीए, डीएमए, बाज़ार के हवाले से मज़ीद अपडेट से आगाह करते रहेंगे। अपने कमेंट्स, आपकी जो सजेशन हैं वो अब मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।